समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं चक्र के 3 अंग हैं, वासना, विचार, कर्म। इसी को थोड़ा सा व्याप्त कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, फैला देते हैं तो अष्ट चक्र बन जाता है। कर्म, फिर फल, फिर भोग, फिर संस्कार, वासना, ये आ गया वासना। फिर संकल्प, फिर विचार, फिर भावना या कामना, कर्म। विचार और भावना एक बौद्धिक स्तर पर है और एक मनक स्तर पर है। पहले बुद्धि में ही बर्ड जैसा, BUD बर्ड समझ रहे हो, कली, कली जैसा आता है। फिर उसके बाद प्रस्फुटित होता है फूल जैसा। यहाँ पर क्योंकि टॉपिक 3 ही है, इस 3 पर ही हम रखेंगे। उसके विस्तार करने के लिए सूक्ष्मता फिर समझेंगे। 3 में वासना, विचार और कर्म। वासना अनभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति माने अदृश्य, अभिव्यक्ति नहीं है, दिखाई नहीं देती है। जैसे बीज में पेड़ है मगर दिखाई नहीं देती है। इसको छांदोग्य उपनिषद में उद्दलक श्वेतकेतु को प्रवचन जब देते हैं, क्योंकि उपनिषद हमारे लिए श्रद्धेय वस्तु है, उपनिषद हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग रियली उपनिषद के ही छात्र हैं, वेदांत के ही छात्र हैं। उपनिषद ही हमारे लिए सोर्स है, गोमुख है, माँ है, सब कुछ आधार है। तो जब कोई उपनिषद की कथा आती है, उपनिषद के तत्व आता है, उपनिषद के सिद्धांत आता है, तो समझने में आसान रहता है और वो हमारे लिए आधार है, मौलिकता है। उपनिषद में 9 प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया उद्दलक ने श्वेतकेतु को समझाने के लिए। तत्त्वमसि तत्त्वमसि वो महावाक्य 9 प्रकार समझाया। इसको मॉडर्न भाषा में कहते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। आजकल के जो बच्चों के एजुकेशन होता है ना, तुम लोगों ने भी प्रैक्टिकल दिया होगा, जो साइंस पढ़े होंगे, तो एक नोटबुक रहता है प्रैक्टिकल का, तो उसमें प्रोजेक्ट देना पड़ता है। कुछ हुआ तो उसमें ड्राइंग है, पेस्ट किया, योग किया, ऐसे। तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन में उन्होंने एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट एक एक करके दिया। उनके मगर लक्ष्य क्या था? परमात्मा चारों तरफ है और वो परमात्मा तुम हो। उनकी क्लैरिटी थी लक्ष्य पिताजी का। और ये लड़का पढ़ के आया हुआ है, ऑलरेडी सांदीपनि में पढ़ चुका है, मगर अहंकार है, होता है ऑब्वियस। इसीलिए आचार्य ने इसको समझा रहे हो, खुद पिताजी भी है। तत्वों से एक एग्जाम्पल देते हैं कि बरगद का पेड़ लेके आओ, तो बरगद का पेड़, बरगद का बीज लेके आओ, बेर फल। पूछते हैं उसको, इसी से ही पेड़ बनता है ना? हाँ। तोड़ो इसको, तोड़ दिया उसने। है कोई पेड़? नहीं। और पेड़ इसी से बनता है ना? हाँ।
हाँ, मगर दिखाई नहीं देता है ना। पेड़ है कि नहीं इसके अंदर ना। अंतर्निहित शक्ति है कि नहीं है बनने की ना है। इसका अर्थ है इसके अंदर कैपेसिटी है। मॉडर्न साइंस बड़ा सुंदर में बता देगा क्या है। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल कैपेसिटी उसके अंदर है, काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक समझ रहे हो, काइनेटिक होंडा। तो पोटेंशियल है, एनर्जी दो प्रकार है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अर्थात जो शक्ति अंतर्निहित है और वो जो शक्ति रूपांतरित हो गई है, वो समझाते हैं। तो वासना भी ऐसे ही है। वहां तो ब्रह्म अदृश्य वो बताने के लिए, मगर वासना भी अदृश्य है और वासना भी अनभिव्यक्ति। अनभिव्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड। द वासना इज अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। ये शब्द है ना, मैं ज्यादातर पढ़ा नहीं रही, केवल गुरुदेव के मुख से ही सुना है। जो सुनते हैं ना उसमें वो शब्द आपके अंदर रह जाता है। इसलिए श्रवण को आप महान अस्त्र बनाओ। श्रवण को छोड़ना नहीं, श्रवण को मुख्य है। हाँ, उसका प्रमाण देने के लिए तो खुद मैं दे सकता हूँ अपना। और सेकंड, जो गिरी हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने कहाँ अध्ययन किया है ना, कहाँ अध्ययन किया, और उसका कितना आतुरता है श्रद्धा करने के लिए, सेवा करने के लिए, कितने। और वो एक भावना कि मुझसे कुछ नहीं होता है। देखो, मुझसे कुछ नहीं होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लेना है। उसके अंदर भाव की सबके अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, मैं भी कुछ करूं, ये भावना है। यंग है, 20 साल का लड़का है, तो यंग होने के कारण वो कभी कभी देखो उसको पद्मपादाचार्य मना करते हैं, बकबक मत करो ज्यादा। तो गिरी बकबक करता था ज्यादा, मगर गुरु कृपा है। पद्माचार्य बोल रहे हैं उनके द्वारा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि पद्मपादाचार्य खुद नरसिंह के अवतार है, श्रेष्ठ है। उन्होंने सोच रहा है वो कुछ होगा ही नहीं। और बोलते दीवार का जैसे बोलने का होता है वैसे ही होगा आचार्य, कुछ नहीं होगा। फिर भी इतना सुंदर वाक्य कहते हैं, हम गिरी के इंतजार करेंगे। तब चुप हो गए। और वो बार बार सुरेश्वराचार्य को देखते थे। जब वो पिक्चर देखा ना तो मुझे लगा तुम लोग जब एक दूसरे को देखते हो तो फिर मुझे माफी कर लेना चाहिए। वो भी उसको, क्योंकि सीनियर है ना, कौन, सुरेश्वराचार्य। अर्थात पद्मपादाचार्य की भावना है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप स्वीकार करते हो, सेकंड करते हो कि नहीं। आपको भी तो तंग करता है वो। मगर गुरु कृपा सब ऊपर हो गया। अतिक्रामति गिरी बुद्धि लो, बस दे दिया बुद्धि, है ना। कितना सुंदर है सचमुच। उसको हमें जीना है, हमें जीना है उसका। तो जो वासना है वो अनभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति नहीं है। और ये दोनों, ये सेमी अभिव्यक्ति है। सेमी समझ रहे हो, SIME, सेमी माने आधा। जैसे पेड़ बीज है, वो वृक्ष उसे दिखाई नहीं देता है, मगर जब हम अभी जैसे आपने देखा ना, वो गेहूं के रात को भिगो दिया तो थोड़ा फूल गया, वो क्या हो गया, सेमी अभिव्यक्ति हो गई, फूल गया। फिर उसके बाद जब मिट्टी में डाल दिया है, वो क्या हो गया, बढ़ता गया, बहुत सुंदर बढ़ा। मेरे 38 ईयर्स में मैं तो बहुत खुद करता हूँ, नवरात्रि करता हूँ, इतना कहीं नहीं दिखा था मैंने बड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतना बड़ा। उसका दो कारण है। एक है वो जो हमारे गोबर है ना, वो बड़ा सॉलिड है, सार है। और एक बहुत लोग भिगाते नहीं है। हमको टाइम मिला, मौका मिला, मैंने बोल लिया कि भिगा दो। भिगा देने से वो बन जाता है, स्प्राउटेड बोलते हैं ना उसको। मूंग जब खाते हो भगाते हो ना,
भिगा देने से फिर वो इसका क्या निकलता है, अंकुर निकलता है। तो ये सब वासना और विचार और कर्म, इन तीनों एक पाइप है, एक गोल है। कहते हैं किसी एक को पकड़ो दूसरे को तो कंट्रोल कर सकते हो, एक को पकड़ो दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक गोलाकार नाला है, पाइप है, वो पानी चला जा रहा है और आप तीनों जगह पर कहीं ना कहीं बंद करना चाहते हो, तीनों को बंद करना चाहते हो। जो जगह है तीनों में बंद करना चाहते हो, तो करोगे क्या? एक को पकड़ो। जब एक बंद हो गया तो इसी से तो पास करता था ना, ए बी सी। एक बंद किया तो ए से ही पास करता था बी, फिर बी से पास करता था सी। तो यहां जब बंद किया तो वहां नहीं जा सकता। जितना पानी है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको लगाओ अपने अंदर, वासना, काम माने विचार और कर्म, कहीं ना कहीं पकड़ो किसी को भी। कहां स्टार्ट किया? किसी से पकड़ने के लिए बताया, पहले बताओ तो कौन से स्टार्ट किया? वासना का विचार कर्म में पहले कौन सा पकड़ना है? लिखा हुआ है, बचाओ श्लोक कहाँ लिखा हुआ है? वासना को पकड़ा उन्होंने, कौन बोला? करण बोला। हाँ बोलो, ठीक से देख के बोलो, कहाँ पर कौन सा पकड़ने के लिए कहा है? सब लोगों को बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? गोपाल? गोपाल नहीं बोल रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है? श्लोक बोलो। विकास देखो श्लोक, कौन से श्लोक में देख के बोलो। कौन? हाँ हाँ हाँ, वासना काम क्या बोल रहे हो अनिरुद्ध? वेरी वेरी गुड, वही है 312 में। कहते कार्य बढ़ने से ही, कार्य विवर्धन से ही बीज की प्रवृत्ति होता है। कार्य को नाश करो तो स्टार्टिंग है, कहा जो हमारे हाथ में उसी को तो पकड़ना है ना, जो हमारे हाथ है उसी को तो कंट्रोल करना है। इसलिए सामने बैठेंगे तो उसको मैं फेंक सकता हूँ, इतना दूर बैठा गौरव हो जाएगा ही नहीं मेरे पास, इसलिए चला क्या, हम तो दूर ही बैठेंगे। तो हमारे जो जीवन में जो सामने है उसको पकड़ना है। तो हमारे सामने कौन है ना? कार्य है। देखो क्लियरली है 312 में, कार्य नाश बीज नाश। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? काम, क्योंकि सब कुछ करना पड़ेगा एक साथ ही। कार्य को नाश करोगे मगर वासना पूर्व जन्म का उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है तो भी वो गच्छित होकर रहेगा। तो वासना को भी करना है, वासना को भी हटाना है। वासना वृद्धित कार्य, कार्य वृद्धिया व वासना वर्धते सर्वथा पुंस संसार अनिवर्तते। हटेगा ही नहीं अगर तुम वासना को भी नहीं हटाओगे। तो कार्य, फिर विचार, फिर वासना को हटाओगे तभी होगा। अच्छा, ये खराब वासना को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी 315 में आ जाओ, उसमें कहते हैं इन दोनों को, ये दोनों की वृद्धि से ही वासना वृद्धि होती है। तुम्हारा कॉन्स्टेंटली काम कर्म वृद्धि होती है और तुम्हारा विचार वृद्धि होती है, तो इससे वासना वृद्धि हो जाता है। तो 2 में से 3 हो गया। वासना में स्टोर हाउस। जैसे एग्जाम्पल, इस सत्संग हॉल है और इस सत्संग हॉल गंदा आ रहा है, हवा आ रही है, खिड़की खोली है और बहुत गंदगी है, साफ नहीं हो रहा है। तो गंदगी भी है और पहले भी गंदगी थी, तो पहली गंदगी और अभी की गंदगी सब बढ़ गया है। तो 2 जो है कर्म और विचार और फिर वासना, ये
तीनों को तुम्हें नष्ट करना है। त्रय क्षय नाश। कैसे करोगे? त्रयाणम क्षय उपाय सर्वावस्थासु सर्वदा, सब अवस्थाओं से करना पड़ेगा। कैसे करोगे ना? कहते सद्वासना लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। असद वासना को दूर करने के लिए उपाय है सद्वासना। मैंने कहा था ना जी, ये जो अष्टचक्र है दो प्रकार है। कर्म, या तो तीन चक्र भी ले लो, कर्म विचार वासना से लो, या तो पूरा टोटल रहो। तो ये दो हमारे पास है, कला पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। अभी पितृपक्ष शुरू हुआ ना, तो शुक्ल पक्ष और पितृपक्ष बोलते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, शुक्ल पक्ष, व्हाइट एंड डार्क, तो अच्छा एंड बुरा। तो अष्टक को समझो तो समझने में सुविधा हो जाएगी। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भावना। तो खराब भी है, दो डायग्राम ले लो, तो कहीं ना कहीं हमें ठीक करना पड़ेगा। तो कहाँ ठीक करना पड़ता है ना? बेटर कर्म से, जो हमारे हाथ में है। अच्छा, कर्म ठीक करने के लिए पहले सोचना पड़ता है ना, ये इसमें कर्म करूंगा, तो इसका अर्थ है कामना, उसके जो भावना बोलते हैं, और भावना से पहले विचार, और विचार से पहले संस्कार, संकल्प। अब ये कोर्स के लिए तुमने संकल्प लिया कि हम कोर्स करेंगे, किसी के माध्यम से भी जाना, एडवर्टाइजमेंट से या किसी ने बताया, तो संकल्प थे तुम्हारे मन में आया कि नहीं मुझे वेदांत का कोर्स करना है। तो संकल्प के लिए तो अच्छा संकल्प लिया, तो बुरा जो संकल्प है, नहीं नौकरी करना है कि छोड़ना है, ये करना है कि करना है, ये सब छोड़ना तुम्हें, क्योंकि एक बार सद्वासना आ गई, असद्वासना हट जाएगी। सद्वासना दाढ़ियात, दाढ़ियात माने दृढ़ता है। एक वैष्णव संप्रदाय में एक भक्ति का नाम है, मैंने बताया था दाढ़ियता भक्ति। दाढ़ियता भक्ति में नवदा भक्ति से भी परे है। डिटर्मिनेशन, भक्ति पूर्ण रूप में केवल भगवान को ही देखना और कुछ नहीं, दाढ़ियता भक्ति। भक्ति में दृढ़ता है, तो सद्वासना में दृढ़ता है। वो होने से तत्त्रयम् लयम् अश्नुते, ये जो तीन है, काम, कर्म, काम माने कर्म, कर्म, विचार और वासना, ये तीनों नष्ट होता है। यहां तक देखने के बाद अभी क्या कह रहे हैं देखना। मोक्ष क्या है? बस यही मोक्ष है। फिर तो मोक्ष करामल कबर, फिर तो मोक्ष हाथ में तुम्हारा आ जाएगा। इट इज विथ इन यू, इट इज एट योर हैंड। स्वामी शिवानंद जी बड़ा सुंदर कहते थे, पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबर्न, प्रेजेंट इज ऑन योर हैंड। कितना सुंदर है। जो अतीत है वो मरा हुआ है, मृत है। जो वर्तमान है वो अजन्मा है, जन्म ही नहीं हुआ। वर्तमान तुम्हारे हाथ में। तो जो मोक्ष है वो तुम्हारे हाथ में है, हियर एंड नाउ। अगर ये तीन चीजें हट गई है, क्रियानाशे भवेत् चिंता, नाशोस्मात् वासनाक्षयः, वासना प्रत्यक्ष मोक्षः। ये प्रत्यक्ष स्पेलिंग गलत है रियली, वासना प्रक्षय। कभी कभी क्या होता है ना, हिंदी मीनिंग में ठीक लिखता है, इसका संस्कृत में गड़बड़ होगा, नहीं तो पूरा उल्टा अर्थ हो जाएगा। पता है मोक्ष क्या है? कहते हैं वासना को प्रत्यक्ष करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। रियली वासना प्रक्षय, नीचे ठीक लिखा हुआ है प्रक्षय, प्रकर्षेण क्षय, वासना। और एक था याद है, वासना तानव मोक्ष, मुक्ति का वासना तानव, जहां वासना नष्ट हो जाती। प्रक्षय, वासना प्रक्षय मोक्षः,
साजीवन मुक्तिरिष्यते। क्रियानाशे भवेत् चिंता नाशः। क्रिया का अर्थ यहाँ पर सकाम कर्म है, याद रखना। इसलिए हिंदी में ट्रांसलेशन में दिया गया है क्रियानाशे सकाम कर्म। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि निष्काम कर्म, क्रिया यहाँ पर सकाम कर्म। अर्थ क्या है? यही दुख का कारण बनता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय में भी है, आई थिंक 6-7 श्लोक में कर निकल तो। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कितने में है? 6 में, वेरी गुड। मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ऊपर से कर्म इंद्रिय को कंट्रोल कर दिया। यस्ते मनसा स्मरण, मगर मन में स्मरण कर रहा है। इंद्रियानुत्थान विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ात्मा जो इंद्रिय विषय के पीछे भागता रहता है, मिथ्याचार से उच्यते, वो मिथ्याचार है। तो क्रिया नाश के माने सकाम कर्म को नाश करता है। नेक्स्ट वाले क्या कहते हैं? नेक्स्ट श्लोक क्या था वो? यस्तेन्द्रियाणि कर्म, है ना 7 नंबर वाला। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरवते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। वो है जो सकाम कर्म को त्याग किया ऐसे मेथड से, जो 7 नंबर में बताया, उसके अंदर से ही चिंता नाश हो जाता है। तो जो विचार को नाश करते हैं वो मेथड क्या है? क्रिया नाशे चिंता नाशः। फिर अस्मत् वासना क्षय, इसी से फिर वासना का क्षय होता है। और वासना प्रक्षय ना, मोक्ष। परिभाषा, छोटा सा परिभाषा। मोक्ष क्या है? वासना प्रक्षय, वासना के नष्ट होना, वासना प्रक्षय। सा जीवन मुक्ति, उसी को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। इस संसार में ही रहते हुए जो वासना नष्ट हो गई है, ये मोक्ष है और ये जीवन मुक्ति। अभी नेक्स्ट बता रहे हैं। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सते यशो विलीनाप्यहमादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम् विलीयते साधुयता तमिस्रा। देखो श्लोक के जो प्रिंट है वो तीसरा चरण में विलीयत है, मगर उसको इधर लाना पड़ेगा। वो जो ब्रह्म तत्त्वमसि भावय मणि है, कुछ ऐसे श्लोक में है वो ब्रह्म उस तरफ चला गया है, तो उसको इधर लाना पड़ेगा। आज जब चैंटिंग कर रहा था वो, तो ब्रह्म जैसे लिखा वैसे कर रहा था। वो ब्रह्म को चतुर्थ चरण में लाना था, एक श्लोक में था। ठीक है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंटिंग हो गया, ब्रह्म को इधर ही लाना, तभी ठीक होगा। चतुर्थ चरण में ब्रह्म तत्त्वमसि, ब्रह्म तत्त्वमसि, ब्रह्म तत्त्वमसि स्वाध्यासा, स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्वाध्यास अपनयम। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभते सती। सद्वासना है क्या? ऐसे तो पूजा करना भी सद्वासना, उपासना करना भी सद्वासना,
उपासना मानसिक व्यापार है। एक कांटा पैर में लग गया, इस कांटे को हटाने के लिए दूसरा कांटा लाते हैं, सुई लाते हैं। फिर जब हट जाता है, हालांकि अभी व्यवहार की दृष्टि से सुई को हम रख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट काम आने के लिए, पुराने जमाने की बात सोचो। एक कांटा लग गया तो दूसरा कांटा लाते हैं, नंबर 1 कांटा जो घुस गया था, दूसरा कांटा जो लाए हैं हटाने के लिए, नंबर 2 से नंबर 1 कांटा को हटा दिया। अभी आपके हाथ में कितने कांटा आया? 2। तो दोनों को ही क्या कर देते हो? फेंक देते हो। दूसरा जो कांटा का प्रयोजन था पहला कांटा को हटाने के लिए, और उसको पूजा नहीं करते हो, कहा सेकंड कांटा कितना अच्छा है, उसको हम तकिया के पास रखेंगे, उसको ही फेंक देते हो। तो हमारे अंदर एक अध्यास है, लौकिक अध्यास, आजन्म अध्यास, जन्म जन्मांतर अध्यास, मैं शरीर हूं। उसको दूर करने के लिए शास्त्र ने अध्यास दिया, उसका नाम है उपासना, मैं भक्त हूं। समझ में? ऑलरेडी तुम आत्मबोध में पढ़े हुए, जलम जलम कतकर, पानी में गंदगी है, तो गंदगी को दूर करने के लिए क्या डालते हो? फिटकिरी, आलम बोलते हो उसके, ALUM, आलम। तो छोटा बच्चा, मैं समझाने के लिए बताता हूँ, छोटा बच्चा भी ऊपर गया, डैडी तुम कहाँ जा रहे हो, डैडी तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऊपर तो जा रहे हैं ना वो, जो उसको क्या बोलता है, ओवर हेड पानी, ओवर टैंक, उसमें डाला। डैडी पानी गंदा बोल रहे हो, फिर एक गंदगी चीज डाल रहे हो। पानी गंदा है तो पानी को फेंको या गंदगी को फेंको, फिर गंदगी चीज व्हाइट कुछ खरीद के लाए, उसको क्यों डाल रहे हो? तो फिर डालने के बाद वो बैठे को बैठाएंगे, फिर वो जो पिताजी है आत्मबोध पढ़ाएंगे, है कि नहीं? कि बैठो, आत्मबोध सुना रहा, वो तो सो जाएगा बेटा। बताएंगे जो पानी में जो गंदगी है, उस गंदगी को हटाने के लिए हम आलम दे रहे, जलम। उससे क्या होता है? आलम भी बैठ जाता है। तो ये शास्त्र वासना है कि मैं भक्त हूं, मैं आपके चरण के दासी हूं, मैं आपके चरण के सेवक हूं, ना हम करता हरि करता, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये सब शास्त्रीय अध्यास है। पर्पस क्या है? वो हटाने के लिए। वो अगर हट गया, ये भी चली जाएगी अपने आप। देखना, सदवासना, सदवासना स्फूर्ति विजृंभते, विजृंभते बार बार शब्द आ रहा है, विजृंभते माने प्रकाशित होता है, स्फूर्त होता है, विजृंभण। हसो विलीन अपि अहम आदि वासना, ये जो अहम आदि वासना है ना, मैं शरीर हूं, ये नष्ट हो जाएगी। तो असद वासना नष्ट होती है सदवासना से। देखो जो परम ब्रह्म है ना, ये ध्यान से सुनना इसको, सिद्धांत को, ब्रह्म अज्ञान को नष्ट नहीं करता है। अज्ञानकार वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट करती है, ब्रह्म नष्ट नहीं करता है। ब्रह्म के जो ज्ञान स्वरूप है ना, वो ज्ञान नष्ट कर देता है। बेस्ट एग्जाम्पल अभी आएगा, तभी समझ में आए। अति प्रकृष्टापि अरुणो प्रभायाम। अच्छा, ये अंधकार को सूर्य नष्ट करता है कि सूर्य के अरुण नष्ट करता है? बताओ तो। हाँ, अरुण नष्ट करता है। सूर्य को जरूरत ही नहीं है। दिवाकर को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बड़े प्रबंधकार हैं, लगभग उन्होंने प्रभात करके एक निबंध लिखा है, 20-25 पेज का। हम जब संस्कृत में पढ़ रहे थे तब, नहीं मैंने संस्कृत में भी किया है, हिंदी में भी किया, तो हिंदी में उसमें एक निबंध था
प्रभात 20-25 का बड़ा सुंदर लिखा है, कभी मौका मिलना पढ़ना, किताब होगी शायद लाइब्रेरी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभात। और ये किताब है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के, बहुत ही सुंदर है। उसमें श्रद्धा भक्ति वो भी 20-25 पेज के हैं। महत व्यक्ति के पाद कमल में हमारा चरण जब झुक जाता है उनके महत्व गुणों को देख करके, उसका नाम है श्रद्धा। उन्होंने अलग अलग श्रद्धा की परिभाषा दी है। एक श्रद्धा जिसके अंदर अच्छा गुण है, उस गुण के कारण हमारा मन, हमारा चरण, हमारा सिर झुक जाता है, एक गुण के कारण, उसको श्रद्धा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो यहाँ कहते हैं, उन्होंने भी प्रभात के बारे में यही बताया, दिवाकर भास्कर को आना जरूरत नहीं पड़ता है, जो अरुण है वो अरुण ही दूर कर देता है। कहानी मालूम है ना, अरुण जो है वो गरुड़ का भाई है, वो सूर्य के रथ के चालक है, रथ के सारथी है। तो जब प्रभात, उन्होंने और भी बताया, प्रभात किसे कहते हैं ना, रात चली गई है और दिन नहीं आया है, वो जो बीच के पीरियड है प्रभात है, जिसे हम संध्या कहते हैं। संधि त्रिसंध्या है, सवेरे वाला, मिडिल वाला एंड शाम को वाला। तो प्रभात ही दूर कर देता है अंधकार को, ब्रह्माकार वृत्ति ही अज्ञानकार वृत्ति को दूर कर देती है। परम ब्रह्म को जरूरत नहीं, परम ब्रह्म के अंदर जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति से दूर हो जाती है। अति प्रकृष्टापि अरुण प्रभायां विलीयते साधु यथा तमिस्रा अंधकार। साधु अच्छी तरह से, साधु नहीं साधु बाबा नहीं, साधु माने बढ़िया, अच्छा, अच्छी तरह से दूर कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तुम सद्वासना रखो। सबसे हाईएस्ट सद्वासना क्या है? पूजा करना सद्वासना, मैं सत्संग में आऊँगा सद्वासना, मैं पूजा करूँगा सत्संग वासना, मैं अध्ययन करूँगा सद्वासना। कहते हैं सबसे हाईएस्ट सद्वासना मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्मेवास्मीति विभाव्यता। स्वामी जी आप विवेक चूड़ामणि से फिर साधना पंचकम चले जाओगे तो कैसे हो जाएगा? साधना पंचकम था ना, एक पॉइंट था, ब्रह्मेवास्मीति विभाव्यता, ब्रह्मेवास्मीति विभाव्यता तत्पूर्ण सुसमीक्षताम पूर्णात्मा स्थीयताम, लास्ट वाला है। ऐसे सबसे हाईएस्ट सद्वासना ही असद्वासना को दूर कर देगी। ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञानकार वृत्ति को दूर कर देती है। ये है सद्वासना के पास इतने पावरफुल है। और सद्वासना सर्वासु अवस्थासु होना चाहिए। 16 नंबर में जो है सब अवस्था में होना चाहिए। 17 में, 16 में, 17 में, 15 में, सर्व अवस्थासु सर्वदा, सब अवस्था में होना चाहिए, तब ये दूर कर सकते हैं। तमस्तम कार्यमनर्थ जालम न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधो न च दुःखगन्धः। तमः तमः कार्यम अनर्थ जालम न दृश्यते सति उदिते दिनेशे। दिनेशे उदिते सति, दिनेशे सूर्य, उदिते उदय होने पर, अंधकार और अंधकार से जितना कार्य नहीं रहता है,
अंधकार और अंधकार से जितना कार्य, अंधकार में जो होने वाला चोरी, अंधकार से होने वाले जो गलत काम, अंधकार से होने वाला जो अलग अलग चीजें, आलस्य, प्रमाद, अंधकार से होने वाले जो निद्रा, ये सब हट जाती है। कौन आने पर? सूर्य आने पर, दिवाकर भास्कर आने वाला। तो अंधकार दूर हो जाता है, उससे जो अनर्थकारी कार्य है वो भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अद्वैय आनंद रस की अनुभूति होने पर ना बंधन रहता है और ना दुख रहता है, कुछ भी नहीं रहता। जैसे सूर्य आते हैं, दिवाकर भास्कर आते हैं, अरुण ही आधा काम कर देते हैं। वो जो गुरुदेव बोलते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो राष्ट्रपति रहते समय कभी भी जिंदगी में ट्रैफिक अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया, क्योंकि वो विरोधाभास है। राष्ट्रपति माने उनके लिए सब क्लीन रहेगा, वही जब फिर राष्ट्रपति से निकल जाएंगे, साधारण व्यक्ति हो जाएंगे तो अलग। वो पोजीशन की पावर है। तो प्रकाश के पावर ही है, सूर्य का प्रकाश है, पावर है, अंधकार नहीं देख सकते। परमात्मा की स्थिति में जब रहेंगे, वो अज्ञान अंधकार हो ही नहीं सकता है, अज्ञान नहीं हो सकता है। अज्ञान और परमात्मा दोनों साथ नहीं रह सकते। अज्ञान परमात्मा दोनों साथ नहीं रह सकते, इसको थोड़ा सा समझना। परमात्मा के कारण अज्ञान रह सकता है। अज्ञान जब है, अभी जीवात्मा हमारे पास अज्ञान है, तो परमात्मा के कारण हो सकता है, मगर परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। बादल हमें लगता है कि सूर्य को प्रभावित कर दिया हमारी दृष्टि से, और सूर्य को सचमुच प्रभावित नहीं कर सकता। और अज्ञान वृत्ति को परमात्मा दूर करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा दूर नहीं करते। अगर खुद कर्तृत्व दूर करेंगे तो उनके अंदर कर्तृत्व है, उनके अंदर कार्यता है। कार्यता समझ रहे? खुद नहीं करते हैं मगर वो करवाते हैं, वो भी नहीं। ना कर्तृत्व है, ना कर्ता, ना कार्यता। ऐसे ब्रह्म का लक्षण है, वो खुद नहीं करते और खुद करवाते भी नहीं है। उनके जो ज्ञान प्रकाश है ना, उनके जो ज्ञान शक्ति है, वो शक्ति से उभर जाती है। इसीलिए राष्ट्रपति कभी भीड़ देख नहीं सकता, वो अर्थ है। परम ब्रह्म के अंदर अज्ञान नहीं है और परम ब्रह्म को भी अज्ञान देख नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के जो सारथी है ना, वो ज्ञान वृत्ति वही दूर कर देती है, जो अरुण है वो दूर कर देते हैं। इतना कहकर अभी समापन करते हैं। अब कहते सुनो, प्रमाद की जो निंदा है, दस श्लोक है, 320 से 329। प्रमाद तो ऑनलाइन सडन क्यों ले आए प्रमाद? क्योंकि ये जो वासना है ना, ये वासना के कई अंग होते हैं, वासना के कई फैक्टर होते हैं, वो एक है प्रमाद। प्रमाद एंड आलस्य में क्या फर्क है? प्रमाद है क्या? परिभाषा, विवेक करने में जो कंजूसी करते हैं ना, वो प्रमाद है। और आलस्य क्या है? प्रवृत्ति करने में जो कंजूसी करते हैं वो प्रमाद है, आलस्य। अर्थात प्रवृत्ति करने की क्षमता न होना इज इक्वल टू आलस्य। कंजूसी करते हैं नहीं लिखना, प्रवृत्ति करने की क्षमता न होना आलस्य, विवेक करने की क्षमता न होना प्रमाद। प्रमाद एंड आलस्य में यह फर्क है। इसको समझने के लिए, आलस्य एक लक्षण है, तामसिक लक्षण है, ये आलसी है। और एक जानबूझ के जो नहीं करता है ना, वो प्रमाद है। कभी कभी दोनों होता है ना हमारे अंदर,
आलस्य है, कौन नहीं करते, और एक जानबूझ के करेंगे ना चलेगा, उसको बोलते प्रमाद। ये साधक के जीवन में भी प्रमाद आता है, उसको निंदा करते हैं, उसको दूर करने के लिए समझेंगे ये तो अंदर की चीज है, ये बाहर का तो कोई बाथरूम नहीं है साफ करो, ये अंदर की चीज है, उस अंदर की चीजों को बताते हैं। दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन् सन् सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरन्तरं वा कालं नयेथा सति कर्मबन्धे दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन् सन्। सुनो क्या, ये जो दृश्यमान जगत बाहर और अंदर, दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन् सन् सन्मात्रम आनंदघनम विभावयन् समाहितः सन् बहि अंतरम वा। ये जो दृश्य जगत बाहर दिखाई देता है और अंदर दिखाई देता है। मैंने पढ़ी थी अध्ययन, पहले तो अध्ययन में बड़ा इंटरेस्ट रखता था, इसलिए जो भी पढ़ोगे ना इसी 20-30 साल के में ही, फिर पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ते रहना, पढ़ना बिल्कुल छोड़ना नहीं। बाद में फिर आंखें खराब हो जाएगी, फिर मन भी खराब हो जाएगा, फिर दूसरे में कर्मों में व्यस्त रह जाओगे। स्वामी निगमानंद जी संन्यास तो बने, संन्यास तो लिया, फिर मैं सच्चिदानंद के बारे में कहानी बता रहा था तुमको। तो एक कुंभ मेला हो रही थी, उस समय वो आए, तो जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य तो 4 शंकराचार्य मुख्य है, उन्हीं के अंडर में सारा भारतवर्ष के सन्यासी। तो उनके जो गुरु थे निगमानंद जी के, उन्होंने कहा ये मेरा शिष्य है और ये परमहंस है। परमहंस एक स्टैंडर्ड होता है ना, उसको एक पोस्ट होता है, उत्तम नहीं मिला था उनको। तो उन्होंने छोटा सा प्रश्न पूछा, कहा कि क्या देख रहे हो? ना मैं सर्वत्र ब्रह्म देख रहा हूं, ना जगत का तुमने बात कर दिया, ना बाहर का तो जगत को बात किया है, अंदर का जगत को भी बात किया है ना। बैठो, बैठा दिया, फिर उन्होंने टच किया। कौन? शंकराचार्य टच किया, उन्होंने कुछ देखा होगा, अनुभव किया। फिर उसको इनके जो गुरु है वो मित्र होंगे, अरे ये तो हो गया, परमांश स्थिति में पहुंच गया है, इसको परमांश बोलो अभी से। तब कहा जाता है परमहंस निगमानंद। इसका अर्थ क्या है? जिनके अंदर से भी जगत नहीं है और बाहर से भी जगत नहीं है। ये श्लोक देखना, बही ही अंतरम वा, बाहर से भी जगत नहीं है, अंदर से भी जगत नहीं है। दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन्, ये जो दृश्यमान जगत प्रतीतम जो हो रहा था, बाहर और अंदर दोनों ही प्रविलीन करके कहाँ रहता है? सन्मात्रमानंद घनम विभावन। फिर उन्होंने आगे के लंबा में पूछा था उनको, फिर तुम क्या देख रहे हो? ना मैं केवल ब्रह्म ही देख रहा हूं। यही है जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना,
उनके जीवन में, वो मैंने पढ़ा था इसलिए बताया। सन्मात्र आनंद घनम विभावयन समाहित। और एक पता है कि नहीं, मैंने तुमको बताया था, एक बाबा जी महाराज करके है, जो थोड़ा योग मार्ग में है, मुझे नहीं लग रहा कोई योग के कनेक्टेड है कुछ। वो एक बाबा जी महाराज होते हैं, वो द्वारा हाट है, वहाँ मैं गया हूँ 2 बार, और उनका मेन संस्था रांची में है, योगानंद। तो बाबा जी तो उनको 400-500 साल होंगे। वो कोई पिक्चर तुम देखोगे ना, तो केवल उनका ऐसे बाल रहता है और शरीर में कुछ नहीं, ऐसे रहते हैं। वो अभी भी है शरीर, कहते हैं प्रकट हो जाते हैं। उनको पता है कौन श्रद्धा रखते हैं उसी मार्ग में, उनके लिए लाहिरी महाशय को उन्होंने पहले दिया। बनारस काशी में लाहिरी महाशय बंगाली के थे, गृहस्थ थे, उनको दिया। वो एक क्रिया होती है, क्रिया योग, जैसे सुदर्शन क्रिया है, ऐसे एक क्रिया योग होता है, तो उन्होंने उनको दिया और स्वप्न में दिया। फिर बाद में प्रकट भी हुए, वो दर्शन करते थे बाबा जी के। फिर उन्होंने योगानंद को दिया। बीच में और एक संत है, हाँ वेरी गुड, युक्तेश्वर को दिया, युक्तेश्वर को दिया। युक्तेश्वर की भी बंगाली के हैं, ये सब बंगाली वाले हैं सब। फिर युक्तेश्वर ने योगानंद जी को दिया, और युक्तेश्वर को पता था कि ये फॉरेन जाएगा, विदेश जाएगा। तब योगानंद जी ने योग को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को क्या प्रचार किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, आई डोंट नो इसमें है कि नहीं यार, हम लोग वेदांत वाले हैं ना, इसलिए नहीं होगा। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अलग अलग भाषा में बनी हुई है, योगी का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा। उसमें से उन्होंने तो ये लिखा कि एक बंगाल की एक माँ थी, यंग ब्राह्मण की लड़की थी, हर समय 16 साल की लड़की थी, उसकी पचर 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 होता था खाना, कुछ भी वो खाए, कुछ भी खाएंगे। तो उसके पतिदेव गुस्सा किया, एक दिन डांटा कि बिना खा के नहीं रह सकते हो। पता नहीं उनके मन में क्या, ये जो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 शब्द होते हैं ना, परा से वो वाणी निकली, ठीक है मैं आज से खाना छोड़ देती हूँ। हम लोगों का जो शब्द निकलता है ना, जो वाणी निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? वैखरी से निकलती है। इसलिए वो होता नहीं है। जीवन में अगर परा से निकलते हैं, हो जाता है। उनके अंदर परा से निकली, ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, भूल तो दिया, और फिर एक भावना में आई और रोने लगी। लड़की है ना, भावनात्मक। पास में मंदिर थी, बंगाल की गांव है, पास में मंदिर था, वहां चली गई, और वहां जब गिरने लगी वो देवी का मंदिर, वहां पर एक संत प्रकट हो गए। ये सब चमत्कार है बाबा। बोलोगे हमारे जीवन में होता क्यों नहीं? हम अभी अधिकारी नहीं हुए ना, अधिकारी होंगे तो फिर इसके लिए क्या करना है? उपासना करना है, फिर घूम फिर कर वही आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया? प्रणाम के प्रकट हो गया, बेटी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम आज ऐसे करने वाले हो, इसलिए मैं आया। एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को तुम गाते रहो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। तुमने जो संकल्प लिया है, तुमने जो बोल दिया है, ये होगा। मगर ये मंत्र कस्मिन काले किसी को भी नहीं बोलना, तुम्हारे पतिदेव को भी नहीं। और मुझे लगता है तुम्हारे पतिदेव भी तुमको जबरदस्त नहीं करेंगे, तुम्हारे ही शिष्य बनने वाले हैं। सोलह साल की लड़की थी, लगभग 60 इयर्स जब हुई, सारा जीवन पर्यंत खाना नहीं खाई। स्वामी योगानंद दर्शन करने के लिए गए थे, उनको प्रणाम किया। हाँ बाला, करेक्ट, साध्वी बाला, उन्होंने दर्शन किया। ऐसे
जीवन में हमारे भारतवर्ष में अभी भी एक है, गुजरात के सुरेंद्र नगर में प्रहलाद जानी भोजन नहीं करते, अभी भी है। उनको लगभग 70 ईयर्स हो गया है। हाँ होगा, अभी भी थे वो। मैंने पढ़ा था ना, सुरेंद्र जानी भोजन नहीं कर, ये नासा के साइंटिस्ट लोग आए थे उनसे देखने के लिए, ब्लड प्रेशर ये से सब। ऐसे योगा में है, कालम नये था मति कर्म बंध। तो बाबाजी महाराज लाहिरी को उस तत्व को पहुंचाया, समाधि स्थिति। तो ये संभव है गुरु कृपा से सब कुछ। लाहिरी ने युक्तेश्वर को दिया, युक्तेश्वर ने स्वामी योगानंद जी को दिया। तो कहते हैं साधक को क्या करना चाहिए? कालम नये था सति कर्म बंधे। साधक को सावधानी पूर्वक इसी के लिए ही समय नष्ट करना चाहिए। वेदांत चिंतया कालम नयेत, एक प्रसिद्ध वाक्य है। वेदांत के चिंतन में ही काल को व्यतीत करना चाहिए। कालम नये था सती कर्म बंधे, बचे हुए प्रारब्ध के लिए। सती कर्म बंधे तो माने ये जो कर्म बंधन बाकी है उसी प्रारब्ध को भोग करने के लिए, क्योंकि प्रारब्धम पुष्यते बपु, प्रारब्ध को भोग करने के लिए ही केवल चिंता करो। अब ये जो प्रमाद है इसके डायग्नोसिस करो और प्रमाद को थोड़ा ऑपरेशन करो। डायग्नोसिस अच्छे से करना और ऑपरेशन भी करना, वो बता रहे हैं। 3, 2, 1। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मण सुतः। ये एक कहानी बता रहे हैं। कहानी क्या है? महाभारत में उद्योग पर्व में सनत कुमार, मैंने बता दिया ऑलरेडी, सनत सुजातीय ग्रंथ है। सनत सुजातीय ग्रंथ है। सनत सुजातीय धृतराष्ट्र के बीच में संवाद है। पहले श्लोक को देखते हैं, फिर वो कहानी जोड़ूंगा मैं। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन। साधक को अपनी ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद को नहीं लाना चाहिए। प्रमादो मृत्यु इतियाह भगवान ब्रह्मण सुतः। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र है ना, सनत कुमार सनक आदि, तो उसमें एक ही नाम है सनत। शायद एक ही आए होंगे, या तो एक साथ चारों ही आते थे। वेदांत के अनुसार ये 4 कौन है? अंतःकरण है। ब्रह्मा कौन है? समष्टि मन है, हिरण्यगर्भ है। पुराण की भाषा में समष्टि मन ही ब्रह्मा है, वेदांत के भाषा में हिरण्यगर्भ, योग के भाषा में महतत्व। इसको याद रखना, महतत्व योग की भाषा है, वेदांत की भाषा है हिरण्यगर्भ, पुराण की भाषा में समष्टि मन। तो समष्टि अंतःकरणी हिरण्यगर्भ है, महतत्व ही सांख्य योग, योग माने सॉरी सांख्य योग, ये योग नहीं, योग माने अष्टांग योग नहीं, सांख्य योग में प्रकृति वर्णन है ना, इसलिए सांख्य योग है। जो पेट वर्ड है ना, जिसको जो दर्शन में शब्द यूज करते हैं हम लोग, जो वासना कहते हैं वेदांत में, जैमिनी दर्शन में, पूर्व मीमांसा में उसी को ही अदृष्ट कहते हैं। याद रखना, अदृष्ट, अदृष्ट, उस दर्शन का अपना पारिभाषिक शब्द है। तो सनत ने कहा धृतराष्ट्र को, प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद में ही मृत्यु है, याद रखना। नीचे लिखा हुआ है मूल श्लोक देखना, प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूं। इसके थोड़ा सा कहानी समझ लो।
कैसा अंधा था, बहुत आसक्त था अपने पुत्र के प्रति और अपनी सीट के प्रति। उसके मन में एक खा रहा था कि मैं बड़ा हूं, मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिलना चाहिए था, मगर ये विदुर के कारण मुझे नहीं मिला और दिया गया किसको? पांडु। ये कहानी पता ही है तुमको यहाँ तक। और पांडु भी बड़े अच्छे पुत्र थे, भाई थे। उन्होंने क्या, किसी बहाने कहा कि भाई श्री मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा जंगल में तपस्या करने के लिए, आप संभालिए, तो उनको दे दिया। और पांडु को अभिशाप मिला था, वो यौवनिक अवस्था में उन्होंने एक जो ऋषि और ऋषि पत्नी मृग बन करके कर रहे थे, उनको मार दिया था। तो उन लोगों ने अभिशाप दिया था ऋषि ने कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ सहवास जब करोगे मर जाओगे। और दोनों पत्नी को लेके गए थे, कुंती एंड माद्री। तो माद्री के साथ उनको संपर्क हुआ, वो मर गए। ऑटोमेटिक अभी धृतराष्ट्र है शासन, और उनके मन में था। और दुर्योधन जब आया, नियम के अनुसार दुर्योधन को ही शासन देना चाहते थे। और जो सही है, विदुर बार बार बोलते थे ये आपकी आसक्ति है, और अधिकारी है युधिष्ठिर है, क्योंकि ये राजा डिक्लेयर जो राजा है पांडु है, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर बड़ा है, नियम के अनुसार देना पड़ेगा। वो देते नहीं थे, बीच बीच में प्रवचन देते थे। जहां तकलीफ होती थी विदुर जी बोलते थे, विदुर तो धर्मराज के ही अवतार है। तो उनको लगता है तुम ठीक तो बोलते हो, मगर मैंने सुना कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो आसक्ति नहीं जाती है। मेरे अंदर आसक्ति है, मेरे अंदर तादात्म्य है, ये आसक्ति दूर होने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरत है, तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। उन्होंने क्या कहा पता है? भैया ब्रह्म ज्ञान देने के मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं आपको नीति शास्त्र बता रहा हूं, विदुर नीति प्रसिद्ध है, मैं नीति बताता हूं, मगर ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मैं सनत सुजातियों को, सनत कुमार को आह्वान करता हूं। क्या पावरफुल स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टेड है, क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है? तो इसलिए बुलाया गया। तो आगे सनत कुमार आए, उन्होंने प्रणाम किया होगा, सनत कुमार ब्रह्मा, और ये तो यमराज के ही, वो तो मेन है। प्रणाम किया और कहा कि आप प्रवचन दीजिए। जो प्रवचन दिया उसका नाम है सनत सुजातीय। हम लेते हैं, हम ग्रंथ, हम प्रवचन देते हैं, उसके ऊपर 50-60 श्लोक है। हमारे जो शंकरानंद जी स्वामी जी जिन्होंने प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला लिखा ना, उन्होंने ही तो लिखा, जो तुम्हारे पास किताब है हम लोग ले रहे, वो स्वामी जी, वो सीनियर स्वामी जी, अभी समाधि हो गई, उन्होंने लिखा है। उसमें एक श्लोक है, प्रमादो वै मृत्यु हो, प्रमाधी मृत्यु है अहम ब्रवीमि, ये कहा गया है। इसीलिए साधक को प्रमाद नहीं करना चाहिए। न प्रमादादनर्थोन्यः ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो अहं धीः ततो बन्धस्ततो व्यथा। ज्ञानी पुरुष के लिए, जो विचारवान करते हैं, उनके लिए अपने स्वरूप के प्रति प्रमाद से अधिक अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। न प्रमाद अनर्थ अन्य ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः, स्वस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होना छोड़ करके कुछ भी करो वो प्रमाद है। प्रमाद से ही मोह उत्पन्न होता है, प्रमाद से मोह तथा अहमदी, उसी से ही अहमदी होता है, मोह से अहमदी। फिर इससे परिणाम स्वरूप आते हैं क्रमश बंधन और व्यथा। 4 चीजें, पहले प्रमाद, फिर मोह, प्रमाद से मोह, मोह से अहमदी, अहमदी से बंधन और बंधन से व्यथा, व्यथा माने दुख। यही प्रोसेस है।
ये है सीढ़ी है। सवेरे हम लोग देख रहे थे ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः, वो वाला 8 है। और यहाँ कितना पड़े? कहा नंबर 1 प्रमाद, नंबर 2 मोह, नंबर 3 अहम बुद्धि, या अहम कहने से नहीं चलेगा, अहम दी करो, नहीं तो तादात में बोलो अहम दी, और उसके बाद बंधन, उसके बाद व्यथा। व्यथा का अर्थ है दुख, ये होता है। इसलिए हमेशा ही इसको ध्यान रखना चाहिए। जरा मरणादि जन्य व्यथा, नीचे लिखा गया, देश काल के क्षेत्र में होने वाले जो दुख है उसको कहते हैं व्यथा। विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वान् समपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीदोषैः योषाजारमिव प्रियम्। विद्वान को विषयों से प्रवृत्त होते देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से उसे विक्षिप्त कर देती है। मनसा लिंगम युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते, न्याय दर्शन बताया था स्टार्टिंग में, बताया था कि नहीं? मनसा लिंगम, ये मन, ये सूत्र है न्याय दर्शन का। मन का ये लिंग है, मन का ये लक्षण है, लिंग मन लक्षण। युगपत ज्ञानम न उत्पद्यते, युगपत प्रत्ययम न उत्पद्यते। युगपत मैंने एक साथ, एक साथ नहीं होता है। बुद्धि अगर विषय में गई तो बुद्धि ब्रह्म में नहीं जाएगी। तो विद्वान के विषय थोड़ा सा खिसक गई, फिसल गई और विषय में चली गई, तो फिर इसी से हट जाता है और उससे विक्षिप्त भी कर देती है। कौन? विषय बुद्धि। विषय बुद्धि विक्षिप्त कर देते, रहने चैन से नहीं देती। तो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। योषा, योषा माने एक स्त्री। एक स्त्री प्यार करती है जार पुरुष को, अपने पति को छोड़ करके जार पुरुष को प्यार करती है। उस जार पुरुष को रहने नहीं देगी, फोन करेगी, तुम आओ, तुम और नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। गौरव को इतना इंटरेस्ट लग रहा है ये कहानी से, मैं फिर ज्यादा बताऊंगा तो और मुश्किल हो जाएगा, फिर तो गिर जाएगा वो। बस इतना ही समझो, और ज्यादा नहीं बताना मुझे। हे भगवान, बुद्धिमान को इशारा काफी है। तो हमारी जो विषय वृत्ति है वैसे ही हैरान कर देती है। स्त्री कौन है? जीवात्मा। असली पति कौन है? परमात्मा। तो जो पत्नी है असली पति को छोड़ करके, पति बेचारा जान नहीं पाता है, ऑफिस जाता है, और ये पत्नी क्या करती है? उसको बुलाते हैं, आ जाओ, अभी कोई नहीं है। या तो ये चली जाती है संकेत स्थान में, फिर उससे डिमांड करती है और उसको विक्षेप कर देती है, उसको ब्लैकमेल करती है। हिंदी इंग्लिश में बोलते ब्लैकमेल। ब्लैकमेल, तुम ऐसे दो, नहीं तो मैं पकड़ा दूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ मेरा फोटोस है, आजकल वो वायरल कर दूंगी। हाँ, ऐसा होता है, सचमुच होता है, वायरल कर दूंगी। तो एक पत्नी कितना हैरान कर सकती है एक पुरुष को, ये तो व्यवहार का गंदे एग्जाम्पल है। अब आध्यात्म में जाओ, जीवात्मा परमात्मा को भूल करके ये जो विषय रूपक पति माने कौन है पता है? देह। देह को ही पति मान लिया, शरीर को ही पति मान लिया,
मन को ही पति मान लिया, बस उसी के साथ जो संबंध रखती है वो विक्षेप कर देती है, जीवात्मा हैरान हो जाती है। देह के साथ तादात्म्य करके वो हैरान कर देती है। ऐसे ही साधक बहुत ही कष्ट पाता है, दुख पाता है, विक्षेप कर देती है। इसलिए एग्जाम्पल दे करके इतना एक लौकिक एग्जाम्पल दे के हमको झकझोर करा देते हैं आचार्य कि इसकी में जाना नहीं चाहिए, विषय प्रवृत्ति में जाना नहीं चाहिए, केवल ध्यान रखना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल बता रहे आज के लिए। तुम लोग बंद कब करोगे बाबा, है ना? यथापकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति, आवृणोति तथा माया, प्राज्ञं वापे पराङ्मुखम्। उसके पहले गुरुदेव एक्सप्लेनेशन में देते हैं कि ये इंद्रिय के ही नेचर हो गया है। परांचिक हानि वितरणत स्वयं बहु, कठोपनिषद में परांग पश्यन् न पश्यति, उसके एक्सप्लेनेशन में है, नीचे थोड़ा देख लेना। भगवान ने इंद्रिया परामुखी बनाई है, बहुर्मुखी बनाई, उसके नीचे कठोपनिषद का है। ऑटोमेटिक चला जाता है, इसलिए मौका नहीं देना उसको, इंद्रियों को, मन को। थोड़ा सा इंद्रियों को और मन को मौका दिया, हैरान कर देता है। साधक को प्रमाद नहीं करना है, साधक को सीरियस रहना है, साधक को सतर्क रहना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से संस्कार लेके आते हैं ना, इसलिए तुमको ये हॉस्टल में समझ में आता होगा, ये संस्कार लेके आया है, वो संस्कार लेके आया, क्या क्या सब लेके आते हैं, तो फिर यहीं से उभरता है, निकलता है। एक दूसरे बोलते भी, समझाते भी नहीं समझते हैं। एक बैठा के समझाते, भाई ऐसे ही तुम करो मत, हॉस्टल में बालकनी में ऐसे खड़ा मत हो, दूसरे को कमेंट मत मारो। जब कोई लड़कियां कोई जाते हैं रास्ता में, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी होता है क्योंकि अंदर सब है गंदगी, वो निकलता है। साधक फिर क्या साधक बनेंगे हम? हमारे अंदर इतनी अगर गंदगी है, सचमुच हम तो ना सोच भी नहीं पाते। हमारे समय में 38 साल पहले ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो इतना फिल्टर होके आते हैं। इस प्रकार के वासना को हटाना है, सोचना है कि मेरे अंदर जो गंदगी है मैं कैसे दूर करूं। आखिर के रोना है समाधि के पास, पर मेरे के अंदर क्यों नहीं जाता है? जैसे कोई अगर बोलेगा स्वामी जी मैं बड़बड़ आता हूँ ना, हाँ, ये कैसे दूर हो? गुड पॉइंट। ऐसे सोचना चाहिए अंतर्मुख। जब आप अंतर्मुख करोगे तो आपके अंदर क्या क्या है पता चलेगा। प्रमाद को लेकर के आचार्य जा रहे हैं। विषय के प्रति जो आसक्ति है उसको बिल्कुल मौका नहीं देना। एक एग्जाम्पल देते हैं अभी, कहते हैं यथापकृष्ट शैवाल है, मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, ऑलरेडी आ चुका है। कहते जो शैवाल है ना, काई, कोई पथिक जा रहा था गांव में, पानी नहीं है, प्यास है, पूछ रहा ये वो तालाब है, देखो दिखाई नहीं दे रहा है, सब शैवाल है, काई है, हटाओ ना हाथ से। तो शैवाल को हटाने पर थोड़ा सा हटाया, हाथ हटाया, तुरंत फिर चला गया, क्योंकि इतना घना है। तो ऐसे ये माया है, हटता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है, तुरंत आ जाता है, एकत्रित होकर जल को आच्छादित कर देता है। ऐसे ही माया, ऐसे ही वासना, ऐसे ही प्रमाद, ऐसे ही ये जो विषय वासना तुरंत हैरान कर देता है, तुरंत आच्छादित कर देती है, तुरंत आवरण शक्ति में डाल देती है। और ये पावरफुल है ये माया। कबीरदास जी कहते हैं माया महाठगनी है ना, सुना है ना, माया महाठगनी, ये माया बहुत ठगनी है। ये पता नहीं कौन सी का बहाना में आएगा, भक्त के बहाने में आ जाएगा कि तुम भक्त हो, तुम भक्त हो। वो मैंने वो कहानी बताई थी क्या,
आचार्य थे, दवाई देते थे, वो रोज आरती करते थे, है ना। चलो 2-3 लोगों का तो सिर आया। क्या रे? अरे वो देरी में उठे तो पाप आया ना, अभी समझ में आया? तो ये क्या है, हम रोज भक्त तो है ही, आरती तो करते हैं, पूजा करते हैं, तो माया ठगनी। जब उनके अंदर एक भावना है, अरे मैंने देरी किया, रोने लगे, भावना विगलित हो गई, तब वो डरने लगा अधर्म और पाप। अरे ये तो नजदीक आ रहा है भगवान के। तो इसलिए माया महाठगनी, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसको बिल्कुल मौका मत दो। यह आच्छादित कर देता है, सही बाल हटाओगे। यह हटाना क्या है? सत्संग। यह हटाना क्या है? विवेक। थोड़ा विवेक करते हो। यह हटाना क्या है? 4-4 क्लास। 4-4 क्लास में बढ़िया है, लगता है हाँ ठीक, मैं ब्रह्म हूं। फिर उतरते ही शुरू हो गया, उतरते ही कोई किसी को बोल देता है। देखो ना, 12:30 बजे क्लास होते ही डाइनिंग हॉल से शुरू हो गया, टुक 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 टुक, महाभारत शुरू हो गया। यहाँ से बढ़िया था, यहाँ पर पूरा रामायण था, भागवत था। वहां जाते हैं, मेरे सामने ही महाभारत हो जाता है। इसीलिए माया महाठगनी। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब लोग वेदांती है, जो कहता है वो बोलता है मैं ठीक कहा। सबके पास तर्क है, सबके पास युक्ति है। ये उसको बोल देता है, बोलता है मैंने जो कहा है वो ठीक है। इसलिए माया महाठगनी, बिल्कुल मौका नहीं देना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं